आज जब गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में, कोलकाता में, धर्मतला में, तो हम देखते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर उतर आती हैं। ममता बनर्जी की तरफ से आज ही चिट्ठी लिख दी जाती है अमित शाह को। तो ये सारी की सारी पोस्टरिंग जो है वो 24 को लेकर की जा रही है। मतलब 24 की लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी पर आई, ये साफ हो रहा है। देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं कि ममता बनर्जी रास्ते में उतर जाती हैं, वो हमेशा उतरती हैं और वो कोई टाइम देखकर और इलेक्शन के वक्त में नहीं उतरती हैं। 5 साल जब वो रहती हैं, जब से ये चल रहा है गवर्नमेंट, वो हमेशा रास्ते में रहती है, लोगों के साथ रहती है। मगर देखिए रोमाना जी, मुझे कुछ बात की आपत्ति है। जैसे अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि अगर मुसलमान का वोट घस जाए वहां से तो वो लोग हार जाएंगे। तो ये मुसलमान और हिंदू की टॉपिक उठाता कौन? आप ये, अच्छा अभी कोई अगर ये कह दे कि हिंदू अगर बीजेपी को वोट देना बंद कर दे तो बीजेपी घसक जाएगी, ये नहीं होना चाहिए ना। 140 से 50 करोड़ की आबादी है, उन सबका वोट जाता है पब्लिक के पास। और बात रही सीए को इंप्लीमेंट करने की, तो आप करिए तो सही, किसने रोका है? आप मुझे रोमाना जी सबसे पहले बात बताइए, अगर कोई शहर में एक गरीब अगर रहता है, मैं गांव ग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक लॉजिक वाली बात करूं, उसका जवाब भी मैं लूंगा। अगर कोई शहर में एक बिलो दी पॉवर्टी लाइन कोई इंसान रहता है जिसके 2 वक्त का खाने का ठिकाना नहीं है, आपने उससे आधार कार्ड मांगा, आपने उसके पिता का आधार कार्ड मांगा, अब आप कहेंगे कि उसके दादा का दादा आधार कार्ड लाके दीजिए वरना हम आपको इस गाइडलाइन में डाल देंगे। ये कहां की अन्याय है? ये कौन सा रूप है? नहीं सर, एनआरसी को लेकर तो हम यहाँ पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सीए को लेकर बात कर रहे हैं। अब आप फिर से देखिए, अब आप फिर से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। नहीं, अब आप फिर से गलत दिशा दे रहे हैं। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं नहीं फंसने दूंगी सर इस दिशा में। लेकिन आपने जो पहला जवाब दिया है ना मुझे, आपने जो मुझे पहला जवाब दिया कि साहब हिंदू मुसलमान का टॉपिक उठाता कौन है, ये जो आपका सवाल है बहुत ही वाजिब सवाल है और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूं। और मुझे लगता है आदिल हसन साहब को भी बताना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का जो सवाल है, आदिल हसन साहब कौन उठाता है? एआईएमआईएम ने हैदराबाद में जो 9 उम्मीदवार उतारे हैं उनमें तो बाकायदा हिंदू उम्मीदवार को हटाकर मुस्लिम उम्मीदवार भी आपने उतार दिया जुबली हिल्स में। उसके पीछे कोई खास वजह? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आदिल हसन, मैम आपको जानकारी नहीं है, स्वामी यादव को राजेंद्र नगर से लड़ा रहे हैं। आपको जो लिख के स्क्रिप्ट राइटर दिया है वो गलत दिया है, आपको जानकारी नहीं है। बदला या नहीं बदला मुझे बता दीजिए। मैंने जुबली हिल्स का पहली बार लड़ रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए जुबली हिल्स से आपको बदला या नहीं जानकारी बदला? नहीं। स्वामी जुबली हिल्स से बदला या नहीं बदला? सुनिए, नहीं बदला भाई, नहीं बदला, बोलने दीजिएगा। नहीं बदला है, कैसे नहीं बोलने बदला? दीजिए। स्वामी यादव को हमने राजेंद्र नगर से दिया हमले। अरे भाई नहीं बदला, आपको जानकारी नहीं है, पता कर लीजिए। तो सर मुझे बताइए ना, गलत फीडबैक मिल रहा है। दिल्ली में बैठ के आपको हैदराबाद की बात कर रही है। नाम लीजिए जुबली हिल्स के उम्मीदवार का। जुबली हिल्स में पिछले बार हम चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। राशिद फराज लड़ रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेटर है। जुबली हिल्स में हमारे 2 कॉर्पोरेटर है, उसमें एक कॉर्पोरेटर राशिद फराज है, वही चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन को आपने बनाया था अपना उम्मीदवार या नहीं बनाया था? मुझे बताइए ना। जान लीजिए, एआईएमआईएम की तरफ से नवीन नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। लड़ चुके हैं? आपको गलत जानकारी है। इंडिपेंडेंट लड़े या नहीं लड़े हैं? नहीं, एमआईएम के सिंबल पे नहीं लड़ा था वो आदमी। या नहीं लड़े हैं सर? नहीं लड़ा था एमआईएम के सिंबल पे 18 में। मैं 18 की बात नहीं कर रही हूं, मैं और पीछे की बात कर रही हूं। मैं 13 की बात कर रही हूं। 13 में लड़ा है ना सर? 13 में लड़ा है ना सर? अरे भाई तो आप 13 में लड़ा है। अरे एबीपी से पहले आप आज तक में थी। अरे अब देखिए, अब मेरी बात सही साबित हो रही है तो अब आप एबीपी आज तक पर आ गए। 13 में लड़ा ना सर? कैसे सही साबित हो जाएगी सर? 18 में लड़ाई नहीं है सर, आप गलत बोल रही हैं। मेरा सवाल ये है 18 में नहीं लड़ा है वाली राजनीति आरोप। अरे 18 में नहीं लड़ा है, 18 में चुनाव हुआ है। जवाब दे दीजिए। अरे मैडम, आपको जो लिख के दे देता है वही बोलिएगा क्या? 18 में नहीं लड़ा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं लड़ा 18 में। मैंने तो जुबली हिल्स को रिसर्च करने के बाद आपसे सवाल पूछा। आपको आप कह दीजिए 13 में नहीं लड़ा नवीन एआईएमआईएम के टिकट पर। लड़ा ना सर? सुनिए, लड़ा ना? मैं मानती हूँ 18 में इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन उससे पहले 13 में तो लड़ा ना सर? सुनिए, नहीं भाई 18 में नहीं लड़ा है। फिर अरे भाई तो 18 की बात करेगा कोई, 1903 की बात थोड़ी करेगा। 18 क्योंकि आपको सूट करता है तो इसलिए आप 18 की बात करेंगे, आप 13 की बात नहीं करेंगे। अरे मैडम बोलने दीजिए ना, आपको बीजेपी सूट करता है क्या? आपको बीजेपी सूट करता है क्या? सर मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो फिर मुझे बीजेपी सूट करता है। मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है तो आप चैनल का नाम लेने लगते हैं। मानते हैं बीजेपी, सवाल का जवाब दे देते ना सर। हिंदू मेरे पास सब जवाब है, सवाल था जिसको लेकर बार-बार एआईएमआईएम के ऊपर सवाल उठते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।